गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनंत वेद लर्निंग। आज का हमारा हिंदी ग्रामर का टॉपिक है क्रिया। कि क्रिया किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, कौन कौन से। तो देखिए, आइए हम पढ़ते हैं। क्रिया जिसे इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। देखिए, किसी भी काम का करना या होना, ये सब क्रिया कहलाती हैं। एक बार पढ़ते हैं परिभाषा से। जिस शब्द से, मतलब कोई भी शब्द हो, जैसे उठना, बैठना, खाना, गाना, ये सब क्रिया होती है जिस शब्द से या शब्द के समूह से। शब्द के समूह से मेरे कहने का मतलब है वाक्य का या पूरे वाक्य में किसी काम का करना। देखिए, जिस शब्द से या शब्द के समूह से किसी काम का करना या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। देखिए आगे, क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। नंबर एक है सकर्मक क्रिया। नंबर दो अकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर एक है हमारी सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है। एक है अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है। एक बार ये भी पढ़ लेते हैं अच्छे से। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, इसकी एक ट्रिक है कि से मतलब साथ। से मतलब साथ, कर्म के साथ, मतलब जिन क्रिया में कर्म होता है। तो देखिए, जिन क्रिया में जिन क्रिया सॉरी जिन क्रिया में कर्म होता है, अर्थात क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो। क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो। क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया कहलाती है। देखिए, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म होता है और कर्म का फल हमारी, कर्म का फल क्रिया पर पड़ता हो। एग्जाम्पल से समझिए। राम सेब खाता है। राम सेब खाता है, मतलब हमारे कर्म का फल, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। हमारा कर्म क्या है? सेब। ठीक है, क्रिया का फल मतलब क्या खा रहा है? सेब खा रहा है। तो क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है। जैसे कृष्ण पत्र लिख रहा है, तो वो क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है, अर्थात क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, मैंने आपको अभी भी बताया था सकर्मक क्रिया में कर्म होता है और कर्म का फल क्रिया पर
क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। ठीक है, और भी, राधा घर जा रही है, जा रही है कहां पर, घर, तो क्रिया का फल कर्म पर पड़ा, है ना। आगे देखिए, सकर्मक क्रिया के भी दो क्रियाएं होती है, दो पार्ट में बांटी हुई है। एक है एकमक क्रिया, एकमक क्रिया, एक है हमारी द्विकर्मक क्रिया। देखिए, एकमक क्रिया मतलब जिसमें हमारा कर्म एक हो, एक कर्म हो, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म एक हो। और द्विकर्मक नाम से पता चल रहा है जिसमें कर्म दो हो, दो कर्म हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, मोहन खाना बनाता है। ठीक है, बनाना क्या बनाता है, खाना, एक कर्म हुआ। इधर देखिए, विकास ने मोहन से कहा, सॉरी, विकास ने मोहन से पुस्तक लिखवाई। तो देखिए, विकास हमारा कर्ता हुआ, पुस्तक हमारा कर्म हुआ, लेकिन किससे लिखवाई, मोहन से। ये काम खुद ना करके मोहन से करवाया, तो दो कर्म हुए ना। तो सकर्मक क्रिया के दो पार्ट होते हैं, एक एकमक क्रिया, एक द्विकर्मक क्रिया। एकमक नाम से ही पता चल रहा है एक कर्म, द्विकर्मक दो कर्म होंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे क्रिया का दूसरा पार्ट, अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म नहीं होता है। अकर्मक क्रिया, देखिए एक बार उसको पढ़ लीजिए, ठीक उसके अपोजिट ही लिखनी है आपको। जिन क्रिया में कर्म होता है अर्थात क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। अब देखिए, जिन क्रिया का सकर्मक में कर्म होता है, अकर्मक में कर्म नहीं होता, जिन क्रिया का कर्म नहीं होता, अर्थात क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो। सकर्मक में कर्म पे पड़ता था क्योंकि उसमें कर्म होता था, इसमें कर्म नहीं होता अर्थात क्रिया का फल किस पे पड़ेगा, कर्ता पर। कर्म नहीं है तो फल कर्ता पर पड़ेगा, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। विजय पढ़ता है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा क्रिया क्या है, पढ़ना। कौन पढ़ता है, विजय, क्योंकि कर्म तो है ही नहीं, तो क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे मोहन सोता है। क्या कर रहा है मोहन, क्या कार्य कर रहा है, सो रहा है, तो क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक है, कि कौन सोता है, मोहन सोता है। इस तरह के बहुत एग्जाम्पल हैं, राम गाता है, या फिर राधा रोती है, कुछ भी इस तरह के जिसमें कर्म नहीं होता अर्थात क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो। इसी तरीके से हमारा क्रिया का चैप्टर यही खत्म होता है। इसी तरीके से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।